इस रमज़ान में हमारे डाइट प्लान के साथ अपना वज़न कम कीजिए 40 से 50 पाउंड। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, इबादतें कैसे करनी है, और एक एक्स्ट्रा आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी एक्सरसाइज की। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा जो कुछ आप खा रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं वो सब आपके वज़न को कम करने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। जी तो आइए शुरू करते हैं। डे 2 आपने सहरी में लेना है 3 खजूरें, 2 गिलास पानी, 1 कप दलिया यानी ओट्स मील और 2 बॉइल्ड एग्स। खजूर जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, तो इसमें हिकमत ही हिकमत है। इसके अंदर फ़ाइबर होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है और आपको 3 खजूर खाने के बाद भूख नहीं लगेगी। फिर बताया है कि पानी पिएं। पानी में तो वैसे ही बहुत अल्लाह सुब्हान तआला ने अफादियत रखी है, ये आपके वेट कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन पानी आपने कोई सा भी मील खाने से यानी खाना खाने से पहले आपने पीना है। अब है ओट मील यानी दलिया। दलिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी खाया करते थे और दूसरों को भी खाने की तलक़ीन किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। इसको अरबिक में बोलते हैं तलबीना। तो ये खाइए। और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि जो आपने एग्स लेने हैं, एग्स के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत अफादियत रखी है। एग्स के अंदर जो है वो कैलोरीज़ कम होती हैं। इसके अंदर विटामिन बी होता है, इसमें जिंक होता है, फिर इसमें प्रोटीन होती है। डाइट करने वालों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके बाद दिन भर में आपने 5 नमाज़ें पढ़नी हैं बाकायदगी के साथ रोज़ाना। और नमाज तो वैसे ही हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और इसकी नियत में अल्लाह सुब्हान तआला बहुत अजर अता फ़रमाता है। लेकिन जो इसके स्टेप है ना, उस स्टेप को भी फॉलो करने से आपका वज़न बहुत कम हो जाता है और नमाज में खुशू खुजू भी पैदा होता है। इसके बाद अगर जो बहनें नमाज नहीं पढ़ सकती तो उनके लिए एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो आपको शो हो रही है ये दिन में आपने 20 टाइम्स करनी है। इससे आपका पेट कम होगा और आपकी जो ये थाई का एरिया है ये भी कम होगा, यानी चलने में भी आपको आसानी होगी। आपके जो हिप्स का एरिया है, आपकी जो थाइस का एरिया है, पेट का एरिया है, इंशाल्लाह ये भी कम होगा। और दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। बस पलक झपकने एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना और मेरे सब हालात संवार दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पता है इफ्तार का आपने वही 3 खजूरें लेनी है, 2 गिलास पानी पीना है, लेकिन ये मील से पहले पीना है आपने। और आज आपने खानी है फ़िश और फ़िश के साथ आपने लेना है वाटरमेलन यानी तरबूज। अगर वाटरमेलन यानी तरबूज का सीज़न ना हो तो कोई सा भी फ्रूट्स आप ले सकती हैं। अच्छा, फ़िश को भी आपने ग्रिल करना है, यानी इसको आपने पकाना नहीं है ऑयल में बहुत ज़्यादा, और इसको ग्रिल करना है। इसमें जो इसकी जो अफादियत है या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, इसके अंदर विटामिन डी होता है, B2 होता है। अच्छा, फिर ये इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है। फ़िश खाने के बहुत फ़वाइद है, जिंक होता है इसके अंदर पोटेशियम भी होता है। तो ये आपके सारे दिन की जो आपने एक्सरसाइज की है और जो रोज़ा रखा है ये उसकी पूरी हेल्थ के लिए बेस्ट है। अच्छा, अब है वाटरमेलन यानी तरबूज। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा पानी रखा है और ये इंसानी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और इसको पीने के यानी इसको खाने के बाद जो बंदा है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होता। तो ये आपका अफ्तार टाइम का मील हो गया। इसके बाद आप तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, और क्या आप नहीं खा सकते क्या खा सकते हैं ये भी जान लीजिए। इस पूरे दिन में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है सहरी करना। सहरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो, इसमें बरकत है। तो सहरी अगर आप करेंगे तो बरकत भी होगी और आपका वेट भी कम होगा। और अफ्तार में आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी।
ग्रीसी फूड, फास्ट फूड, शुगर, इन सबको अवॉइड करना है आपने। अब अफ्तार में और सहरी में 8 गिलास पानी आपको करके पीने हैं, तो आप देख लीजिए इसका आप किस तरह मैनेज कर सकती हैं। फिर ये कि सहरी बंद होने से 1 घंटा पहले खा लें ताकि हज़म करने में आसानी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्वीट यानी शरबत, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह चाय बहुत ज़्यादा जो है ना लें, और इसको एक मिक़दार पे लें जो जिससे आपका वेट भी ना बढ़े। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी आपके लिए बेस्ट है, पानी पिए। जी, ये तो था हमारा डे 2। आई होप कि आपने इसे फॉलो भी किया होगा और लोगों के साथ भी शेयर किया होगा। आप लोग को गुड लक कहती हूँ अब आपकी डाइट के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके लिए आसानियाँ करें, क्योंकि जो लोग अपना वेट कम कर लेते हैं उनके लिए इबादत में आसानी रहती है, उनके लिए नमाज़ पढ़ना आसान रहता है। तो ये सोच के भी आप जब डाइट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी डाइट करने पे भी आपको अजर अता फरमाएगा।